आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से स्टॉक्स और क्रिप्टो? बिटकॉइन इज अ डेड प्रोजेक्ट। तो जब इतने बड़े बड़े लोग क्रिप्टो बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ब्लैक रॉक का सीईओ बोला करता था कि ये जो क्रिप्टो है ना, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोंजी स्कीम। 1 घंटे में 4% की मूवमेंट, 5% की मूवमेंट पॉसिबल है क्या? निफ्टी में पॉसिबल है? एक्चुअल इन्फ्लेशन आया है हमारा 1970 के बाद में, जब आपका गोल्ड स्टैंडर्ड हटा है। तो भाई साहब, दादा दादी को बचत पता थी, निवेश करना क्या होता था वो नहीं पता था। आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर लो भाई, सब लिक्विडेट हुए हैं यहाँ पर। देखिए जितने भी हाथ उठे हैं वो सारे 35 प्लस वाले हैं। आपने बोला कि सबको एल्गो बनाएंगे, जब सबको एल्गो बनाएंगे तो फिर पैसा बनाएगा कौन, गवाएगा कौन? ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अपना अप्रैल से लेके अगस्त तक गाइस मैं माइनस में हूँ। ग्रीड और फियर को चार्ट रिफ्लेक्ट करती है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर सारा कंप्यूटर ही ट्रेड करेगा तो ह्यूमन बचेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो मार्केट ही क्या, मार्केट में कुछ ट्रेड करने का बचेगा नहीं। तो दुनिया कितना भी इनोवेट कर ले, कितना भी आगे चले जाए, मैनुअल ट्रेडिंग रहने वाली है। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस एवरीवन ओवर हियर कि जितने अभी आप लोगों को पैनलिस्ट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, देयर इज वन थिंग इन कॉमन अमॉन्ग्स ऑल ऑफ देम। सब बहुत ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट करते थे, ऑफ लेट सब ने क्रिप्टो में अपने आप को शिफ्ट किया है। एंड ड्यूरिंग द सेशन हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्होंने ये शिफ्ट का सोचा। जितना मुझे पता है कोई भी 100% शिफ्ट नहीं हुआ है, बट दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। सो दैट विल बी अ बेटर पर्सपेक्टिव फॉर यू ऑल ऑल्सो, दैट वाई people who are already doing well or have been doing well in Indian stock market are now considering other markets also. So one word में लेते हैं इसका आंसर। आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से स्टॉक्स और क्रिप्टो? व्हाई नॉट क्रिप्टो? आई वुड से क्रिप्टो। Coexist. Coexist, okay. I would say, like, despite of being from equity market and when you talk about crypto, you can't shift to crypto at one go. So it is going to be a gradual journey to my mind, and this is how it is going to be panning out like. मेरे को लगता है कि क्रिप्टो अभी के टाइम पे, बिकॉज मार्केट में जो इंडियन मार्केट का भी सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर मार्केट में बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है। इंसान, ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को चाहिए वॉलिडिटी। अब ट्रेडर को वॉलिडिटी जब नहीं मिल रहा है, ऊपर से जेन स्ट्रीट वाला जो कहानी हो रहा है कि आप ट्रेड कर रहे हो, स्पाइक आ रहा है, एसएल जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ट्रेडर को ऑप्शन देखना चाहिए। और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में कोई गलत बात है नहीं। आपको इवेंचुअली ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, वो इंडियन मार्केट से बने, क्रिप्टो से बने, किसी से बने, जब तक वो लीगल है इंडिया में आप उसको ट्रेड कीजिए। तो मेरे लिए क्रिप्टो। ओके, तो जैसे आपने एक कंसर्न रेज किया जेन स्ट्रीट का, सो आई विल स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम यू ओनली। व्हाट हैज बीन द रीजन जो आपको दिखा कॉमन that people have started migrating from Indian market to other markets, because we can see the trend of migration, right? तो major reasons क्या आपको लगे? सबसे पहले तो मार्केट बोरिंग हो गया हमारा। Okay. बिल्कुल मूवमेंट है ही नहीं। मतलब इंसान बैठा हुआ है, मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। और जब मूवमेंट की तैयारी कर रहा है तो इंसान ट्रेड मार रहा है, एसएल जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो मार्केट बोरिंग हो गया है। प्लस अभी क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों को अवेयरनेस आ रही है बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन क्या होता है, इतने सारे लोग आए हैं, सब ने हाउसफुल कर दिया क्रिप्टो को सीखने के लिए, तो लोगों का इंटरेस्ट भी आ रहा है। एंड जब हम जैसे लोग जो कि स्पोक्स पर्सन होते हैं किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम लोग अभी अगर क्रिप्टो की बात करें, लोग सुन रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे हमसे बात नहीं कर रहे, हम फैक्ट्स दे रहे हैं, हम आपको लॉजिक दे रहे हैं। तो क्रिप्टो में बिटकॉइन हो गया और उसके पीछे की पूरी ब्लॉकचेन सिस्टम है, सबको जब समझ में आ रहा है तो उनको लग रहा है कि ये स्कैम नहीं है भाई, ये लंबा चलने वाला है। बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गई, वो पूरा का पूरा अपना पैसा बिटकॉइन में डाल रही है। मतलब $54 बिलियन के आसपास किसी एक कंपनी, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी माइक्रो स्ट्रैटेजी, जिसके फाउंडर माइकल सेलर हैं, वो पूरा का पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर बिटकॉइन $1 भी हो जाएगा तो भी मैं खरीदने वाला हूं, तुमको बेचना तुम बेचो। तो जब इस तरह का कन्विक्शन आ रहा है, और प्लस दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, वो बोलता है कि भाई मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बिटकॉइन इज ट्रूली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब इतने बड़े बड़े लोग क्रिप्टो बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। अब यूएसए जो है, यूएसए अपने फॉरेक्स रिजर्व में बिटकॉइन डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए किसी भी चीज़ को का एक ट्रेंड स्टार्ट करता है। यूएसए जो करेगा तो पूरी कंट्रीज उसको फॉलो करेंगी। तो बिटकॉइन रिजर्व में आ रहा है यूएसए। उसके बाद जो उनका प्रेसिडेंट है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, वो क्रिप्टो के पीछे, उसके बेटे क्रिप्टो के पीछे है। तो भाई इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो इज हियर टू स्टे। बस वही बात है कि आपको
ऐसा नहीं कि तुरंत स्विच कर जाना है, आपको पहले पहले आना है, थोड़ा ट्राई करना है, टेस्ट करना है, सी हाउ थिंग्स वर्क। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा काम करे, हो सकता है काम ना करे, देन डिसाइड वेदर यू वांट टू शिफ्ट और नॉट। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया आपने बस पूरा पैसा डाल दिया। अपना एक बार ट्राई जरूर कीजिए, क्या पता आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। He has rightly said money is a form of energy. And स्टेज पे ही ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, आप लोग डल ही लग रहे हैं। सर आपका पर्सपेक्टिव। सो मेरा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो देखो, जब मैं रिसर्च कर रहा था क्रिप्टो के ऊपर, तो मैं पढ़ रहा था ब्लैक रॉक के सीईओ के बारे में। सो फॉर योर सरप्राइज, एक टाइम था, वो टाइम पे ब्लैक रॉक का सीईओ बोला करता था कि ये जो क्रिप्टो है ना, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोंजी स्कीम। Okay, believe it or not, this is also printed in press. Fast forward to now, जो ब्लैक रॉक का सीईओ है वो तकरीबन 7 लाख प्लस BTC ओन करता है। तो ये जो शिफ्ट आया उसके माइंड में, जो ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं, कि एक टाइम पे इसको पोंजी स्कीम बोलते थे, अभी उनके खुद के पास में इतना बड़ा रिजर्व। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ कि यार जो क्रिप्टो है ना, कैसे शिफ्ट लेके आ रहा है इंडिया में, और जितने भी ट्रेडर है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखोगे ना, 24/7, मतलब जो इक्विटी मार्केट है वो 6 घंटा चालू रहता है, ठीक है। और जो क्रिप्टो का मार्केट है 24/7। अब जो एक बंदा ऑफिस जा रहा है, वो ऑफिस में ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन ऑर्डर पंच करेगा। जब वो जॉब से आता है 7 बजे के बाद में, तो वो टाइम पे क्रिप्टो को देख सकता है, क्योंकि ये 24 घंटे चालू है। दूसरी चीज़ मैंने खुद ने जो नोटिस की है कि भाई साहब, आपके जो इक्विटी में क्या होता है, मतलब एक है ना साइकिल होती है कि एक ऐसा दौर आएगा, वो टाइम पे आप अच्छा पैसा बनाओगे, एक ऐसा दौर आएगा मार्केट पूरा रेंजिंग होगा, ट्रेंडिंग नहीं होगा। तो क्रिप्टो के अंदर मैंने क्या देखा है कि जो मूव आते हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े मूव आते हैं। अभी अगर आप ATR देखोगे, निफ्टी का अगर आप ATR देखो तो कितना है, मतलब 1 से 1.5% का है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखोगे तो जो एवरेज ट्रू रेंज है वही 1 से 1.5% के अंदर घूमेगा। बट अगर आप BTC देखो, ईथर देखो, भाई क्या मूव देता है। तो एग्जैक्टली 4-5% का मूव ऐसे ही मिल जाता है। तो दूसरा बेनिफिट ये है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, गाइस बिलीव मी और नॉट, लेट मी रीआइटरेट, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक्स, यार सबने सुना है कि मार्केट इज रन बाय बिगीज। और वहाँ पे कैसा है ना कि अगर आपका प्रमोटर काका मामा चाचा चाची के ऐसे पहचान वाला है, तो वहाँ पे क्या है कि वो बोल देगा कि भाई साहब, अगेन आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो भी बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत बार मतलब लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लोग स्टॉक खरीद लेते हैं, प्रमोटर को जानते हैं, मिल लेते हैं प्रमोटर के साथ में बैठ के। तो वहाँ पे कैसा है कि ये टाइप की चीज़ें होती है, मतलब टू माई माइंड होती है वो। तो जब बिटकॉइन की बात आती है, जब क्रिप्टो की बात आती है, भाई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आर्बिट्रेज नहीं है भाई साहब। जो माइकल सेलर को पता है ना, और जो ब्लैक रॉक के सीईओ को पता है, वो मनीष जी को पता है, वो सुनील गुर्जर को भी सेम चीज़ पता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्रेज का जो गैप है ना, वो पूरा नील हो गया। आप समझ रहे हो, स्टॉक्स के अंदर आपको खबर हो सकती है, BTC में कौन सी खबर होगी भाई साहब, जो आपको पता है वो मुझे भी पता है। सो टू माई माइंड दीज आर द पॉइंट्स विच आर propelling people, nudging people to come into crypto, and I feel to a larger extent that is right also. Yeah, this is my answer. I think they have answered a lot of things. So to this I would like to add that क्रिप्टो में इंटरेस्ट लोगों का पहले से ही था, बट वो करेक्ट माध्यम जो मीडियम है वो नहीं था। तो अभी जो 2023 से जो FIU मैंडेट जो हो गया ना, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स आए, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो इसमें हम पैसे लगाएंगे और पैसे सेफ हैं। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द माइग्रेशन फ्रॉम इक्विटी टू क्रिप्टो, एज वेल एज 24/7, जैसे सुनील जी ने बोला 24/7 इज़ अ बिग एडवांटेज कंपेयर टू द इंडियन मार्केट्स। क्योंकि जितने भी लोग ऑफिस गोअर्स हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई हम ट्रेड करें तो कब करें, वो बात है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। पर यहाँ पे क्या है कि आपका जो ओवरलैपिंग सेशन होता है न्यूयॉर्क लंदन का 7:30 to 9:30, उसमें जो इतनी अच्छी जो मूव आती है वो मेजरली एवरीबडी कैन कैप्चर। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज टू द पीपल हु वांट्स टू माइग्रेट फ्रॉम इक्विटी टू क्रिप्टो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक्स सर। थैंक यू सर। सो सर, जैसे मैंने आपको क्रिप्टो का आंसर दिया था, सो आई वुड से जैसा क्वेश्चन था वो ट्रेडिंग को लेकर था। सो आई वुड स्टिल से कि जब मैं ट्रेडिंग को देखता हूँ तो आई वुड से क्रिप्टो, और जब मैं इन्वेस्टिंग को देख रहा हूँ देन आई वुड से स्टॉक मार्केट। सो मेरा नज़रिया कैसा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो इन्वेस्टिंग के लिए ही डिज़ाइंड है। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट कभी ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन था ही नहीं। आप सोचिए
ट्रेड करने का मतलब क्या होता है। बहुत आप देखो, अगर आप जाओगे ग्लोबली रीजंस के चक्कर में, तो आई थिंक मैक ने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिए, सुनील गुर्जर सर ने इतने बढ़िया रीजंस दे दिए आपको समझने के लिए। मैं बहुत लेम लैंग्वेज में आपको बहुत साधारण सी भाषा में एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक दुकान पर बाई सेल करते हो, कोई सामान खरीद बेच करते हो, आप देखते हो कि आदमी किसी भी चीज़ का ट्रेड कब करता है, जो सामान का वैल्यू ऊपर नीचे होता है। सही बात है। सो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप किसी एसेट को ट्रेड करना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो इस तरह से बिल्ड है कि वो नेचुरली ऊपर जाने के लिए बनी है। आपको पता है कि अगर वो कंपनी अच्छी है तो कंपनी की सेल्स होंगी, कंपनी की ग्रोथ होगी, वो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो वहां पर जो पॉसिबिलिटीज है वो आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए है। एंड दैट इज वाई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप कामयाब होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है अगर आप इंडियन मार्केट में हो। सो अगर आप एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बात करेंगे तो मैं वुड सजेस्ट कि ऑलवेज कीप स्टॉक मार्केट इन प्रायोरिटी, और उसके साथ आप क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। रीजंस ऑलरेडी आपके पास है। ट्रेडिंग की बात करेंगे तो क्रिप्टो के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एसेट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर प्राइस जो है वो बार बार ऊपर नीचे होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बुल और बेयर सर्किल पूरा मिला के 6 से 10 साल के बीच की होती है। क्रिप्टो के अंदर ये साइकिल आपको 3 साल में मिल जाती है। सो वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। देखो क्रिप्टो करेंसीज कितना पुराना है, 2009 में आया, आज तकरीबन 17 साल हो गए, और उस 17 सालों में से 9 साल से मैं इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट को जानता हूँ। तो 9 साल से मैं इस मार्केट को देखते हुए आ रहा हूँ, और मैंने हर एक वो फेज देखा है 2017 के बाद से, जब ऐसा लगता है कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। मैंने वो फेज देखे कि बिटकॉइन जीरो जा रहा है। मैंने वो फेज देखे जब टेस्ला ने बिटकॉइन खरीद लिए, अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिए खरीद कर, और मैंने वो फेज भी देखा कि उसके बाद टेस्ला ने सारे बेच दिए कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, राइट। सो वो सारे फेजेस देखने के बाद अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बोलने वाला हूं कि आप लोगों को ये समझना है कि आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं कि आपको पता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो क्या देखोगे कि ये कितना ग्रो करेगा, राइट, कितना इसमें डेवलपमेंट होगा, राइट। ऐसे कुछ सवाल पूछोगे, बिटकॉइन इज अ डेड प्रोजेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है? बिटकॉइन इज अ डेड प्रोजेक्ट, उसके अंदर कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ब्लॉकचेन के अंदर कोई नया चेंज नहीं लाया जा सकता। बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ, वहीं खत्म भी हो गया, उसके अंदर कोई नया डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, वो वैसे ही चल रहा है। नए कॉइन्स आएंगे, नए टोकन्स आएंगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री बढ़ेगी, बट बिटकॉइन को कुछ नहीं बदलेगा। उसको तो आप समझ लीजिए ऑटो मोड में लगा के छोड़ दिया गया है, माइनिंग चल रही है, 2140 में 2140 में जाके कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ये सोचो कि 17 साल से इतने बड़े बड़े नाम जो यहां पर पैनलिस्ट ने लिए हैं, एक डेड प्रोजेक्ट के अंदर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो खत्म हो चुका है, जिसपे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों दिखा रहे हैं? जैसा आपने बोला 7 लाख बिटकॉइन, इसको अगर मैं अभी INR में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा कितना बड़ा फिगर है, राइट। हमें कितने लगाने हैं? 7,000 रुपए। हमें कितने लगाने हैं? 7 लाख रुपए। तो आप सिर्फ इस चीज को समझ के चलिए कि आप मार्केट में आए हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। करेक्ट बात है। हमने हमेशा देखा है मार्केट के अंदर जब एक नई चीज आती है, एक नया ट्रेंड आता है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो नए बहुत सारे मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बनाती। इंटरनेट ने बहुत सारे मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बनाए, AI अभी आ गई है, एंड सिमिलरली क्रिप्टो इज डूइंग द सेम। आज क्रिप्टो में बिलियनेयर्स हैं। सो अगर एक ऐसी इंडस्ट्री आ रही है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप ट्रेडिंग इंथुजियास्ट हैं, सो व्हाई नॉट क्रिप्टो? तो आपको क्रिप्टो क्यों एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन के साथ मैं इस आंसर को सर क्लोज करना चाहूंगा। सर थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हुए हैं, बट एक चीज, कितने लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हैं? तो जब से वहाँ आपकी एक्सपायरी वीकली बंद हुई, तब से आई थिंक यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो गया। तो आपको क्रिप्टो में डेली एक्सपायरी मिलती है, नेक्स्ट डे का भी एक्सपायरी है, मतलब आपको ट्रेड लेने की ऐसा कमी नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज दैट आप वहाँ पे अभी भी अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो कम से कम उसको 1, 1.5 लाख 2 लाख से कम में तो कुछ होना जाना है नहीं, राइट। बट यहाँ पे आप केवल 500 रुपये 1000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट है। और सबसे बड़ा ROI की भी मैं अगर बात करूँ तो एज एन ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव में बोलना चाहूँगा कि अगर आप 2 लाख रुपया देते हो, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर 2 लाख रुपये से आप ऑप्शन सेल करते हो, तो हार्डली आप स्ट्रैंगल भी करते हो तो यू विल गेट हार्डली 5% प्रीमियम। बट सिमिलर रेंज यहाँ पे लोगे 10% ऊपर 10% नीचे भी, तो भी आपको कम से कम 30 से 40% का प्रीमियम मिलेगा। सो दैट मीन्स देयर इज ह्यूज वोलेटिलिटी बट ह्यूज प्रीमियम इज ऑल्सो देयर।
तो प्रीमियम के मामले में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। उसमें से अगर आपने थोड़ा बहुत भी कैप्चर कर लिया ना, तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम से बहुत ज़्यादा है। और अभी आप कम कैपिटल में बेस्ड ऑन लेवरेज आप कर सकते हो। लेवरेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑब्वियसली अपोजिट भी जाता है अगर आपका लॉस होगा तो ये सब काफ़ी कुछ एडवांटेज हैं। तो ट्रेडर्स को तो वॉलेटिलिटी चाहिए, जैसे इन्होंने कवर किया वॉलेटिलिटी, तो मोर वॉलेटिलिटी मीन्स मोर मनी। तो जब तक वॉलेटिलिटी नहीं आएगा तो ट्रेडर पैसा बनाएगा कैसे, राइट? तो दैट इज द चांस वेयर ट्रेडर कैन मेक मनी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मैं कंपेयर करूँ तो कम कैपिटल है, डेली एक्सपायरी है, और क्या चाहिए। यस, तो थ्रिल भी इधर ही रहेगा ज़्यादा, उधर अभी थ्रिल भी खत्म हो चुका है, राइट? सो दैट्स इट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, इनका जो रेंज बाउंड मार्केट होता है क्रिप्टो में वो भी 1000 पॉइंट्स का होता है तो इट्स स्टिल अ गुड मार्केट। जय श्री राम गाइस। 20 साल से मार्केट में हूँ, इंडियन मार्केट को निचोड़ चुका हूँ। चाहे आप स्कैल्पिंग की बात करो, इन्वेस्टिंग की बात करो, स्विंग की बात करो, तो मैं सिर्फ अपना एक ट्रेडिंग वाला एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है? सबसे पहले आप अपनी जेब चेक करो कि आप कितना कमाना चाहते हो और कितना आपके पास पैसा है। इंस्ट्रूमेंट, अगर आप 2 रुपए से 4 रुपए बनाना चाहते हो तो वर्ल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा बना लोगे। बात समझो, ये सब एक्सपर्ट्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। 5-5 करोड़ रुपए इन्होंने अपने मार्केट में कमाया है, जो आपको सबको पता है, और ये सिखा भी रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट एक ही चीज मैं हमेशा बोलूंगा, जब मनीष जी को मैंने काफी सालों से फॉलो कर रहा हूं तो वो मैं बताते भी रहते हैं, आपका रिस्क कितना है, आपके पास कैपिटल कितना है, और उस रिस्क और उस कैपिटल को आप कहां पे यूटिलाइज कर रहे हो। क्रिप्टो मार्केट में नो डाउट सबने बोला हाई वोलेटिलिटी है। 1 घंटे में 4% की मूवमेंट, 5% की मूवमेंट पॉसिबल है क्या निफ्टी में? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट में खेल रहा हूं, मेरी क्या क्षमता है उस इंस्ट्रूमेंट में खेलने की। मैं भले ताकतवर हूं, क्या मेरे पास उतना कैपिटल है कि अगर वो लिक्विडेशन जो हम बात करते हैं कि कैपिटल साफ हो जाता है, जो आपने देखा होगा 12,000 पॉइंट अगर क्रिप्टो में चले गए तो अच्छे अच्छे लोगों के पैसे उड़ गए। आप समझो मेरी बात, ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं बनाया, दोबारा रिकवर भी कर लिया होगा। तो क्या आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है कि इस तरह की कुछ चीजें हुई तो आप रिकवर कर लोगे? तो ये सारे पैरामीटर्स आप सोचोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनोगे। बहुत जरूरी ये है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मार्केट को समझो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, एसेट क्लास में ट्रेड कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। ब्लैक रॉक पहले ऐसे बोलता था, अब ऐसे बोल रहा है। हमारा एलन मस्क साहब, उन्होंने इतने करोड़ का स्टेक ले रखा है, अभी नंबर्स हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। बट ट्रुथ ये है भाई, उनका 10 धंधे हैं। अगर उन्होंने एक बैट खरीद लिया और लॉस हो गया, दे डोंट केयर, क्योंकि वो मार्केट मेकर हैं। हम उस मार्केट मेकर में हम खेलना चाह रहे हैं अपने छोटे छोटे पॉकेट साइज से। तो उनका विजन कुछ और हो सकता है। वो आज 100 करोड़ का बैट लगा सकता है, क्या आप लगा सकते हो अपने कैपिटल पे? 1 लाख रुपए का बैट कितने लोग लगाने को रेडी आज? तो पॉइंट इन शॉर्ट यही है सबका, मेरे ख्याल से सब लोग इसी चीज में, क्योंकि यार ये अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्टाइज है तो ये ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। मैं ये बिलीव करता हूं, पिछले 5 साल से मैं एल्गो चला रहा हूं, कमा पता कैसे रहा हूं? ज्यादा नहीं, 40% 50% का मेरा टारगेट रहता है साल का, और पिछले 5 साल से एक नहीं 200 करोड़ अभी मैनेज कर रहा हूं राइट नाउ। इंपॉर्टेंट इज रिस्क, जो कोई बात नहीं कर रहा है कि आपके कैपिटल पे कितना रिस्क होगा। इंस्ट्रूमेंट आप चूज करना, ये सब एक्सपर्ट बता देंगे। सेकंड पॉइंट इज मेरा रिवॉर्ड, मेरी भूख कितनी है। आज आपको मैं 5 स्टार होटल पे ले चलूं, आज एक दिन दबा के आप खा लोगे, भाई ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, सब मिल रहा है प्लेटर में, आज सूद दो, नो प्रॉब्लम। कल खा लोगे, तीसरे दिन खा लोगे। बट स्टॉक मार्केट पे तो रोज खाने की बात करते हो। आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, परसों भी प्रॉफिट, तरसों भी प्रॉफिट। नहीं भाई, वेट, इतने एक्सपर्ट थोड़ा ना बने हो। और सर दिन में लंच डिनर ब्रेकफास्ट नहीं है, दिन में 20 ब्रेकफास्ट 20 ब्रेकफास्ट है, 20 डिनर। यस, तो आपको अपना डाइजेशन चेक करना पड़ेगा। बॉस, क्या दिन में जो इतनी बड़ी वोलेटिलिटी 10 बार हो रही है तो कितनी बार आप ट्रेड कर रहे हो? तो यू रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ कि बॉस दिन में 1 ही ट्रेड लूंगा, 2 ही ट्रेड लूंगा। मैम ने बोला न्यू ईयर सेशन में बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप वोलेटिलिटी को कैप्चर करना चाहते हो तो ये सीखो इनसे कि भैया किस टाइम पे उस वोलेटिलिटी में, जो भी बंदा है 100 में से मान लो 2 होंगे जो वोलेटिलिटी को प्यार करते होंगे, रिस्क का तो इसका जैसे सर बोलते हैं, तो वो रिस्क लेना चाहते हो तो उस वोलेटिलिटी में घुसो। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट मार्केट, राइट इंस्ट्रूमेंट एट राइट टाइम, तब पैसा बनेगा। नहीं तो कबड्डी खेलते रहो, नो प्रॉब्लम। मैं सर की एक बात से सहमत नहीं हूँ। जी जी, सर ने बोला कि निफ्टी 50 में 4-5% का मूव नहीं, जब तक ट्रम्प है सर वो भी पॉसिबल है। नहीं 4-5% नहीं, 400-500 पॉइंट तो हो रहा है। नहीं ट्रम्प है तो हो ट्रम्प सकता है। चाचा कब से एक दिन बता दो 4% की मूवमेंट आई हो? अरे सर, नहीं है, सॉरी, जस्ट लाइट में, ऑन लाइटर नोट।
सर आपने मनीष जी, 2-3 मनीष जी, टॉपिक छोड़े। एक पॉइंट और ऐड करना है मुझे। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि ABCDE बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने का, तो जैसे मैंने बताया कि 24/7 ओपन है, हाई वॉलेटिलिटी है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे रेंज मिलते हैं। तीसरा पॉइंट था कि लाइक लेवरेज अच्छा मिलता है। भाई साहब ये जितना भी चीज़ है ना वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो अब ये जो आपको जो लेवरेज मिल रहा है ना, लेवरेज ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट फॉर 24/7, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि भाई साहब उसमें ना आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठोगे। तो ये जो बेनिफिट आता है ना आपकी लाइफ में, आपको समझना है कि उसके साथ में नेगेटिव्स भी आते हैं, तो आपको अपने एडवांटेज के हिसाब से यूज करना है, क्योंकि अगर आपको 100x लेवरेज मिल रहा है भाई साहब और 1000 रुपए का आपका कैपिटल है, 1 लाख तक का आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको वो कैपिटल 2 सेकंड में उड़ा भी सकता है, जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करने के, तो वो आपको पता होने चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या सही है। और जैसे सर ने बताया कि रिस्क एंड रिवॉर्ड 100%, क्योंकि यहाँ पे 100x लेवरेज है, इतना ज़्यादा मूवमेंट है, तो चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट करेगा और आपका अकाउंट भी जल्दी मतलब आपका जो अकाउंट है ब्लो अप हो सकता है। देखो अभी सब लोग बात करते हैं कि कि क्रिप्टो क्यों अच्छा है, तो अगर मैं आपको एक फंडामेंटल नेचर बताऊं, जैसे क्या बोलते हैं प्रियांक भाई, सब लोग बोलते हैं कि फिएट करेंसी। यार मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जो फिएट करेंसी है उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन अदा करता हूँ। यार अगर आप देखोगे ना, एक जो बैंक है, अगर आप डीप थोड़ा डीप जाओगे और सोचोगे ना बैंक है क्या, बैंक एक कोड पे ही तो चल रहा है। आप जो पैसा डाल रहे हो, आपका पैसा अकाउंट में जा रहा है, वो पैसा किसी को रिक्वायर्ड है और बैंक उसको पैसा लैंड कर रहा है और उसके थ्रू वो पैसा बना रहा है। वो बेसिकली कोड पे चल रहा है। अगर आप देखोगे ना, एक एल्गोरिथम, एक कोड के बेसिस पे पूरा बैंक चल रहा है। और हर साल अगर आप देखोगे जो बैंक का मतलब जो RBI पैसा प्रिंट करता है, क्या उसका कोई हिसाब किताब है क्या? भाई नहीं है। मतलब गवर्नमेंट को जितना पैसा प्रिंट करना होगा उतना पैसा प्रिंट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो डेप्रिशिएट हो रही है। भाई साहब अगर आप देखोगे ना, इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन के कारण हमारे पैसे की तो वैल्यू कम हो रही है ना भाई। इनफैक्ट बिटकॉइन का जो ओरिजिनल एसेंस था वो यही था कि यार ये एक्सचेंजेस मनी प्रिंटिंग किए जा रहे हैं, Exactly. देयर शुड बी सम लिमिट टू द करेंसी। एग्जैक्टली। एंड अगर आप देखोगे ना, ये इन्फ्लेशन 1970 के बाद में जब हमारा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया और गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है, फिएट करेंसी अच्छी बात है, हम लोग सब यूज करते हैं, बट इसमें है कि भाई गवर्नमेंट को जितना प्रिंट कर रही है, ठीक है, इसके पीछे कोई बैक नहीं है, उसके कारण इन्फ्लेशन आ रहा है और उसके कारण आपकी वैल्यू है वो गिर रही है। लेकिन बिटकॉइन ये आपको ये चीज को फैसिलिटेट करता है। बिटकॉइन में आपका ऐसा नहीं है कि भाई वैल्यू गिर जाएगा। ये करेंसी देखो भाई साहब, आपके हम लोग बोलते ना कि यार मेरे दादा दादी ने बताया होता तो मैं इन्वेस्ट करता। भाई दादा दादी कैसे बताएंगे? रीजन बीइंग क्योंकि जब दादा दादी थे हमारे ना, परदादा की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं करता था मनीष जी। एक्चुअल इन्फ्लेशन आया है हमारा 1970 के बाद में, जब आपका गोल्ड स्टैंडर्ड हटा है। तो भाई साहब दादा दादी को बचत पता थी, निवेश करना क्या होता था वो नहीं पता था। तो दो चीज होती है, एक तो बचत और एक निवेश। तो उनको बचत पता थी, निवेश पता ही नहीं था। तो ये जो चीज है ना, ये चीज फैसिलिटेट करता है क्रिप्टो करेंसी विच इज बिटकॉइन। सो आपने ये दादा दादी MRF लेके छोड़ सकते थे। उसके लिए आप ब्लेम कर सकते हैं। एनीवे, जैसे आपने ये एक पॉइंट अच्छा वैलिड रेज किया, तो आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम दिस साइड कि ठीक है, आपने दोनों प्रोडक्ट्स देखे, दोनों इंस्ट्रूमेंट देखे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, जैसे आप लेवरेज की बात कर रहे थे, सो हैविंग ट्रेडेड बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप सिंपल 2 लाइन 3 लाइन में अगर ये समझाना चाहें कि क्या डिफरेंस आपको दिखा ट्रेडिंग में, मतलब सारे पॉइंट्स आप मत कवर करिए, कोई एक एक पॉइंट सब लोग करते चलेंगे तो फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्रिप्टो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि क्रिप्टो में आपको लेवरेज मिलता है। स्टॉक मार्केट में हमारा लेवरेज हुआ करता था 2021 से, फिर धीरे धीरे करके फेज आउट कर दिया। तो कोई अगर क्रिप्टो स्टार्ट कर रहा है और ये सोच रहा है कि मेरी 10 लाख की कैपिटल स्टॉक मार्केट की है और मेरी 10 लाख की कैपिटल क्रिप्टो की है, दोनों में आउटकम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, प्रॉफिट में भी और लॉसेज में भी। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना, तो एक सिंपल रूल है भाई कि जो भी आपकी कैपिटल है, टोटल कैपिटल, उसका 5% से 10% ही आप यूज कीजिए, क्योंकि ब्रोकर आपको सामने लेवरेज दे रहा है, तो आपको खुद से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और क्रिप्टो में एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने देखा है कि आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर लो, भाई सब लिक्विडेट हुए यहाँ पर, है ना। 10 अक्टूबर के दिन सबको याद होगा,
कुछ कुछ ऐसे डेट्स है ना जो कि मतलब दिमाग में छप जाते हैं क्या क्या हुआ है। तो अब जैसे इन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन का कोई आर्बिट्राज नहीं है, बट मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई ईरान को अटैक करना है इसराइल को, या इसराइल ने अटैक करना है ईरान को, ये तो आपको नहीं बताएंगे सुनील भाई, उससे पहले अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ रहती है जो कि पॉलिटिशियंस को पता रहती है, बट मार्केट उसका बाद में रिएक्शन दिखाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो फर्स्ट टाइम न्यूज़ आई थी, इसराइल और यूएसए ने अटैक किया था ईरान पे, तो फ्राइडे को स्टॉक मार्केट आप लोगों ने नोटिस किया होगा 3 बजे शार्प गिरी थी, किसी को याद है? यस। ठीक है, अगले दिन पता चला कि भाई अच्छा ये हुआ था, ये हो गया, इसलिए मार्केट गिरी। तो बड़े लोगों को पता रहता है क्या होने वाला, ये हम लोग कभी भी compete नहीं कर सकते हैं उसके साथ। तो आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आपके साथ धोखा हो सकता है कि भाई ट्रंप ने अचानक से क्या बोल दिया, ये न्यूज़ कहाँ से अचानक से आ गई। तो रिस्क को मैनेज करने का तरीका यही है, पहला पूरे कैपिटल का 5% से 10% यूज कीजिए। दूसरा, प्रॉफिट क्रिप्टो में बहुत जल्दी बनता है, बट मैं आपको क्या बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि 5 लाख के कैपिटल को 50 लाख लेके जाते हैं, 50 लाख को 1 करोड़। क्रिप्टो में 1 लाख कैपिटल है, 2 लाख हुआ पैसा विड्रॉ कीजिए, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, पैसा विड्रॉ कीजिए। जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे, आप बैकअप कैपिटल बनाएंगे अपने लिए, एंड जब आपके पास बैकअप कैपिटल बनेगा, एक बार कभी गलती से लिक्विडेट हो गया आप, तो आप पूरा मार्केट से बाहर नहीं होगे, आपके पास बैकअप कैपिटल रहेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। सो मेरा आंसर ऐसा रहेगा। सो बाय प्रोफेशन इफ़ यू गो टू सी, आई एम क्वालिफाइड CFP, CMT एंड CFT। तो जब मैं CFP कर रहा था ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो उसमें एक चीज़ सिखाया जाता है कि यार देखो भाई साहब, अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, लेट्स बी हॉनेस्ट विथ ईच अदर। अभी आपके पास में 100 रुपया है ना, लोग बोलते हैं कि भाई तू ट्रेडिंग में लगा दे, लाइक यू नो BTC में लगा दे, या फिर क्रिप्टो में आ जा, इक्विटी कर रहा है, कुछ नहीं है, मज़ा नहीं है। भाई सबसे पहली बात तो अपना जो माइंडसेट है ना, उसको ये हिसाब से बनाओ कि भाई 2 टाइप के अकाउंट होने चाहिए आपके, ठीक है। एक तो होता है कोर पोर्टफोलियो, एक होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। मतलब समझाता हूँ दोनों का है क्या। मानो या मत मानो, आप कितना भी पैसा कमा रहे हो और उसमें से जो पैसा सेव कर रहे हो, उसका 80% पैसा आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए ही जाना चाहिए, बिलीव मी और नॉट। क्योंकि यार जो ट्रेडिंग है ना भाई, वो बहुत रिस्की बिजनेस है। अगर कोई बोल रहा है ना आपको आके कि भाई ट्रेडिंग बहुत आसान है, ये वो है, भाई हवाबाजी है भाई। ट्रेडिंग से पैसा बनाना इज द हार्डेस्ट मनी इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो भाई ये डिसाइड कर लो कि मैं जितना भी पैसा सेव कर रहा हूं, ठीक है, जितना भी पैसा सेव कर रहा हूं, उसमें से 80 रुपया खाली वेल्थ क्रिएशन के लिए जाएगा। अब जो 20 रुपया है उससे मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि अगर ये 20 रुपया आपने उड़ा भी दिया ना, तो ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई डेंट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बिलीव मी और नॉट, बिग मनी इज ऑलवेज मेड बाय सिटिंग, नॉट बाय ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग कैन गिव यू कैश फ्लो। और ये जो कैश फ्लो है ना, वो फैसिलिटेट कर सकता है आपके वेल्थ को बनाने में। सो अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी को लाइक यू नो आपने देखा होगा, समझा होगा, तो राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं, जो दमानी जी जो हैं, वो भी ट्रेडिंग करते थे। और जो ट्रेडिंग से पैसा बनाते थे, क्योंकि सी ट्रेडिंग कैन नेवर बी योर वेल्थ, क्योंकि दैट विल ऑलवेज रिमेन योर कैश फ्लो। कैश फ्लो इन द सेंस कि मतलब क्या होता है कि हर महीने आपको एक कुछ रकम मिल रही है, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। ट्रेडिंग से आप वेल्थ कभी नहीं बना सकते भाई, आप हमेशा कैश फ्लो बना सकते हो। दूसरी चीज़ ये, तो 2 चीज़ समझाई, जितना भी पैसा सेव कर रहे हो उसका 80 रुपया आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही डालना है। अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो, और जो 20 रुपया बचा है ना, वो आपको ट्रेडिंग में डालना है। उससे भाई आप बैंक निफ्टी करो, सेंसेक्स करो, क्रिप्टो करो, कुछ भी करो। So I think if you know trading, you can trade in any instrument. Equity में करिए, क्रिप्टो में करिए। The biggest difference, if you like, जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उनको जो एक तो धक होता होगा, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि भाई कल गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, ट्रम्प अगर रातों रात कुछ बोल दे तो क्या होगा। ये इशू क्रिप्टो में है ही नहीं, फ्री फ्लोइंग मार्केट है, कभी बंद ही नहीं होगा। तो ये आपका एक जो सबसे बड़ा जो रिस्क है गैप अप गैप डाउन वाला, ये मिटिगेट हो जाता है। रोज़ एक्सपायरी है, आपको जिस एक्सपायरी पे ट्रेड करना है आप करिए। आई थिंक द बिगेस्ट like thing you should focus on is learning. If you know how to do things, you can navigate each and every market. It doesn't matter आप किस में ट्रेड कर रहे हो, किस में नहीं कर रहे हो। डिफरेंस जानने में ज़्यादा फोकस मत करिए, इट्स इंटायरली डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है। बट इफ़ यू लाइक स्पेंड टाइम ऑन क्रिप्टो, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ चलो इसमें किस तरीके से वोलेटिलिटी काम करता है, कौन से सेशन में क्या काम करता है। इफ़ यू फोकस ऑन लर्निंग, यू कैन नेविगेट एनी मार्केट। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, पायल जी ने बोला कि
ट्रम्प के न्यूज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होता क्योंकि गैप अप गैप डाउन नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं डेफिनेटली होता है, अच्छा। पर वो रात भर का जो पैनिक है लोगों को हाँ, कि वो हाँ। सो नहीं पा रहे कि कल सुबह क्या गैप अप तो गैप जब अकाउंट डाउन, तुरंत खाली होगा तो वैसे भी नींद नहीं आएगी। वो स्टॉप लॉस लगाएंगे उनके लिए। स्टॉप लॉस लगाता कौन है आजकल? तो लगाना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम है। जीरो होता है स्टॉप लॉस। सर अभी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बोल Difference- दो Good तीन question. क्वेश्चन हो गए, किस क्वेश्चन पे जवाब Good देना? question and with question it is. Difference between सो equity and बेसिकली आपने अगर दोनों मार्केट ट्रेड किए और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो कौन सा मार्केट ज़्यादा कंपेरेटिवली इजी है टू ट्रेड और नेविगेट फॉर एन नॉर्मल इंडिविजुअल? ओके, एक्चुअली मैं वो सेविंग वाले में कंफ्यूज था कि सेविंग वाला भी बताना है, सो चलिए मैं इसको भी कवर कर लूँगा। देखिए सर, ऐसा है कि क्रिप्टो के अंदर आपको जो बात है कि लेवरेज मिलता है या नहीं मिलता है, सो एक्चुअली लेवरेज का सही कंसेप्ट हमें समझना जरूरी है। लेवरेज एक्चुअली में है क्या? इफ़ यू अंडरस्टैंड इट यू कैन यूज इट वेरी वेल। सो आप सोचिए कि आपके पास जो है 1 लाख रुपए हैं, आपने एक ट्रेड के अंदर 1 लाख रुपए की पोजीशन लगानी है नहीं लगानी है आपको डिसाइड करना होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ये हम डिसाइड करते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका स्टॉप लॉस किसी भी सेटअप में कितना दूर है, उसी हिसाब से आप जो है अपनी पोजीशन साइज को बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जितना भी आपका टोटल कैपिटल है उसको रिस्क से मल्टीप्लाई कर दीजिए और स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दीजिए, आपकी पोजीशन साइज आ जाती है। अब आप सोच कर देखिए कि क्रिप्टो के अंदर जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके कई बार ड्यू टू द हाई वॉलेटिलिटी आपके स्टॉप लॉस जो है वो छोटे भी हो सकते हैं। लेट सपोज आपका स्टॉप लॉस जो है वो 0.5% का है, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 1% रिस्क लूंगा अपने पोजीशन पर, यानी कि स्टॉप लॉस पर मेरा सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान होना चाहिए। तो सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान के लिए भी आपको उसके अंदर 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तभी आपका पोजीशन साइज सेट बैठेगा। अब आपके पास रुपया ही 1 लाख है तो आप 2 लाख रुपए कहां से लगाएंगे? करेक्ट बात है। सो पोजीशन साइज को सही करने के लिए लेवरेज का इंट्रोडक्शन हुआ कि अब आप क्या कर सकते हो, आप एक्सचेंज से वो 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए, हम उससे ब्रोकरेज ले लेंगे फुल पोजीशन पर, आप वो 2 लाख रुपए लगा लीजिए। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आपका 1,000 रुपए जाएगा, भले ही आपने 2 लाख रुपए लगाए। सो दैट्स एक्चुअली हाउ लेवरेज इंट्रोड्यूस्ड। बट स्लोली क्या हुआ कि इसका मिसयूज होने लगा। सो इंडियन मार्केट्स ने उसके अंदर कैपिंग कर दी कि अब आप 5x से ज्यादा लेवरेज नहीं ले सकते, और हम पहले से ही सेट करके दे रहे हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, हम 5x लेवरेज कैप कर दे रहे हैं। जो मैक बोल रहे थे 2021 के टाइम के बाद से चेंजेस आए, ये सिचुएशन है। क्रिप्टो के अंदर क्या समस्या है लेवरेज को लेकर कि यहां पर सारे फैसले हमें ही करने हैं। यहां पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो आपको पहले से ही कुछ सही डिसीजन बता सके कि ये आपके कल नुकसान का हो सकता है। यहां पर आप ही अपने बॉस हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ट्रेडिंग से ज्यादा बढ़िया होता है, सर मैं ऐसा बता रहा हूं, जब लोगों को आदत लग जाती है, ट्रेडिंग से ज्यादा बढ़िया होता है जुआ खेलना। हालांकि डिस्क्लेमर में जुआ खेलने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, तो पता लगा प्रियांक सर ने बोला, बट फिर भी ट्रेडर्स को जुआरी ही कहा नहीं जाता नहीं है। मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है। सी, आप घर से निकले, लेट सपोज आपको आज कसिनो जाना है, आप कसिनो गए पहली बार जिंदगी में, आप सोचोगे आज मैं इसमें खेलता हूं। आप घर से लेके गए कि 20,000 रुपए लेके जा रहा हूं, ये 20,000 रुपए मेरे लगेंगे। आप गए और ऑब्वियसली 99% आप हार के ही आओगे, आप मजे करके नहीं गए हो, आप 20,000 रुपए हार के आ गए। करेक्ट बात है, आपका बैलेंस खाली हो गया। ट्रेडिंग की समस्या क्या है कि यहां पे रोकने वाला कोई नहीं है। आपने अगर 1 लाख रुपए डाला, पहली ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हो तो दूसरी करूंगा, दूसरी ली तो तीसरी करूंगा, तीसरी ली तो चौथी करूंगा, चौथी नहीं तो पांचवी करूंगा, जब तक जीत नहीं जाऊंगा करता जाऊंगा, और जब तक मेरा पूरा अकाउंट ना खाली हो जाए। और यहां पर आपने वो प्लानिंग नहीं करी थी जो आपने जुआ खेलते जाते वक्त करी थी कि मैं 20,000 रुपए लेके जा रहा हूं। यहां पे आपने अपना पूरा फंड उठा के लगा दिया था। तो यहां पर वो बात आती है जो सुनील सर बोल रहे थे कि आपको अपने सेविंग्स में से एक लिमिटेड अमाउंट निकालना है, उसको ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, जिससे कि किसी दिन अगर ये आपके अंदर आ जाए कि आज तो मैं जीतूंगा या तो हारूंगा, तो कम से कम आपका सारा पैसा नहीं जाएगा, और उस 20% से आप पूरा 100% का पोजीशन यूज कर पाओ। क्योंकि आपको ट्रेड तो 10 लाख से करना था अगर आपके पास 10 लाख थे, लेकिन आपने अकाउंट में तो 2 ही लाख रुपए रखे कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। सो आपको लेवरेज का यूज करना है अपने पोजीशन साइज को 10 लाख करने के लिए, 12 लाख नहीं। जिस दिन आपने 12 लाख करना शुरू कर दिया, आप बाहर हो जाएंगे गेम से। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर आप कितना बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम बना लीजिए, कितना भी बढ़िया जो है आप स्ट्रेटजी बना लीजिए, कितना भी बढ़िया जो है मार्केट कंडीशन हो, आपको हराएगा आपका पोजीशन साइज ही। और लेवरेज यहां पर आपके लिए नुकसान क्यों है क्रिप्टो में? क्योंकि वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको कोई प्रोडक्ट 20x पे मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट 25x पर मिल रहा है, अभी तो 200x तक भी मिल रहे हैं।
करेक्ट बात है। सो आपको लेवरेज का अगर सही यूज करना सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा पोजीशन साइज, और अगर आप ये सीख गए सो जितना रिस्क, ऐसा मैं अक्सर सुनता हूं सर कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क है, स्विंग ट्रेडिंग में कम रिस्क है ना? ऐसा है ही नहीं, बराबर रिस्क है। दोनों जगह पे प्राइस ऊपर नीचे ही जाएगा, दोनों जगह पर प्राइस दो ही डायरेक्शन में जा सकता है। आप क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो चाहे स्टॉक मार्केट कर रहे हो, बराबर रिस्क है। इस गलतफहमी में मत पड़िए कि वहां पर रिस्क नहीं है, सेम रिस्क है। आपका पोजीशन साइज सब कुछ डिसाइड करता है, तो पोजीशन साइज पे काम करेंगे, पहली बात तो रिस्क बराबर हो गया। और अगर हम बात करें कन्वीनियंस की, जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि कन्वीनियंस किस मार्केट में, अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे तो वो ऑब्वियसली क्रिप्टो में होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में भी पहले आंसर में भी बताया था। उसका कारण क्या होता है, यहां पर मार्केट 24/7 चलने की वजह से आपके चार्ट बहुत क्लीन होते हैं, आपके सामने चार्ट लगातार चल रहे होते हैं। आपको पता होता है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि आज 3% गैप अप हो गई, अब मुझे प्लान ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। आप सोचिए आपको 9:07 पे डिसाइड करना है कि आज की प्लानिंग कैसे करनी है, और एक तरफ आप दिन में किसी भी टाइम को फॉलो करते हुए आप जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सो अगर बात करेंगे कन्वीनियंस की, तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको कन्वीनियंस बेहतर मिलता है, क्योंकि वहां पर मार्केट फ्लो आपके लिए रेगुलर रहता है। सो ये एक जरा सा डिफरेंस है, बाकी रिस्क दोनों जगह बराबर है, चाहे आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हो। मैंने कैश ट्रेडिंग में भी लोगों को अपना पूरा बैलेंस जाते हुए खोते हुए देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा। सो रिस्क समझिए और कोई सी भी मार्केट को ट्रेड कीजिए। और सर अगर 2 मिनट है तो वो सेविंग वाला भी बता दूं, जब बात आई गई थी सिखाने वाला, तो एक कहानी तो सर ने बता दी, एक कहानी जो है मैं आपको बता देता हूं, सेविंग कैसे करनी है। सो लेट्स सपोज आपने जॉब करना शुरू किया, अब जो लोग ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं अच्छी, उनके पास सेविंग हो भी रही होगी। ये चैलेंज एक्चुअली में आता है जो 18 से 26 वाली एज में होते हैं। पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं सर? पूछ लेते हैं सेविंग्स कितने लोग अच्छा से कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंथली सेविंग्स अच्छे से कितने लोग कर पा रहे हैं? हाँ बस ये 20% ऑफ योर इनकम। देखिए जितने भी हाथ उठे हैं वो सारे 35+ वाले हैं। सो बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज मैच्योरिटी आने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है 18 से 26 के बीच में। मुझे ऐसा लगता है जब हम जॉब करने जा रहे होते हैं, कॉलेज के बाद जा रहे होते हैं, यूजुअली पैकेजेस भी थोड़े कम होते हैं, सैलरी कम होती है, तो मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरी सैलरी 25,000 रुपये महीना है, खर्चे इतने ज्यादा हैं, तो मैं सेविंग कैसे करूं? अब बहुत आसान होता है सर बोल देना 100 रुपए से कर लो भाई, 100 रुपए तो होगा, ये बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली इसको मेंटेन करना आसान काम नहीं है। आपका ब्रोकरेज लग जाता है भाई ट्रेड लेते ही, क्योंकि 100 रुपए देखेगा आदमी, सोचेगा 100x लेवरेज लेके इसे कर लो, 100 रुपए ब्रोकरेज ही चला गया, कह रहा पोजीशन से एग्जिट ही नहीं कर पा रहा हूं, लिक्विडेट ही अब होगा। तो समस्या वहां है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप यंग है, जिस भी दिन आपकी जॉब लगे, आप किसी भी जॉब से कहने का मतलब आप दुकान चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपकी जब भी कोई पहली सैलरी आए, सबसे पहला काम करिए कि आप अपने लिए एक नौकर रख लीजिए, अपने लिए पहले दिन एम्प्लॉय रख लीजिए। देखिए जॉब का मतलब सीधी सी बात होता है नौकरी, आप चाहे सरकारी कर रहे हो चाहे प्राइवेट कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। अगर आपको सेविंग या इन्वेस्टिंग वाला काम करना है तो पहले बनिए मालिक। तो आपको सबसे पहला काम करना है एक एम्प्लॉय रख लीजिए। अब आधे लोग मुझे बोल रहे होंगे बेवकूफ आदमी है क्या, यहाँ तो अपना खर्चा नहीं चल रहा है, एम्प्लॉय रखने के लिए बोल दिया। सो आपको नौकरी में रखना है किसको? खुद को। आपको जिस दिन आपकी सैलरी मिले, चाहे वो 25,000 रुपए ही है, आप पहले दिन ही अपने आप को अपना एम्प्लॉय बनाते हुए उसकी 10% सैलरी जो है पहुंचा दीजिए। एक दूसरा अकाउंट बनाइए, 10% कितना हुआ 25,000 का, सिर्फ 2,500 रुपए हुआ ना, 2,500 रुपए आपने पहुंचा दिया, अब आपके पास बचे 22,500 रुपए, राइट? इसका जो करना है करिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं सर 25,000 रुपए में अपना गुजारा करना और 22,500 रुपए में गुजारा करने में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। शुरुआत में 1-2 महीने आ सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट देखिएगा। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि आपको पता है अगर आपने ये आदत सिर्फ ये डाल ली तो 10 महीने बाद ये 2,500 रुपए जोड़ते हुए कितने हो जाएंगे? 25,000 रुपए हो जाएंगे। आपको कोई गेन नहीं मिला, 25,000 रुपए हो गए। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक साल में सिर्फ ये 10 बार भी ये काम कर पाए तो आपको 13 महीने की सैलरी मिली है। क्या आपने देखा? आपको एक एक्स्ट्रा महीने की सैलरी मिल गई कि नहीं मिल गई? 25,000 रुपए। आप उस 25,000 रुपए को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विद द सेम थिंग जो सुनील सर ने बोला, आदत। तो आपको वो आदत डालना पड़ेगा, वो सेविंग वहां से आएगी और फिर आपको जो उसके साथ कसिनो जाना है, जो जाना है। आज आपने एक एम्प्लॉय रख लिया अपने आप को ही 2500 रुपए सेविंग में। बिलीव करो गाइस, 40 जब आपकी एज 40 होगी, अर्ली आप जितनी जल्दी 20 पे करोगे तो 40 के टाइम पे ना फिर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा आपका गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप उसे SIP कर देंगे, RD कर देंगे, व्हाटसोएवर। बात सेविंग्स की आ ही गई है, हैरी सर करंट SIP अमाउंट?
जेन्युइनली पूछ रहा हूँ सर, मेरे को मालूम है इंडिया में बहुत सारे आपने सुने होंगे, टैक्स बट वाले अभी बोल के गए और अरे ठीक है, वो छोड़िए, कल सबको आया था नोटिस, वो छोड़िए, गाइस मैं बताइए। महीने में तो 28 लाख रुपए हर महीने की एसआईपी करता हूँ, 28 लाख की इनकी मंथली SIP है। मंथली एसआईपी। हाँ, सर, तो सोचिए सर वो आपके 20% है। सर 6 लाख 6 लाख, आपका प्रियंक सर? अराउंड 3.5 सर। ठीक है, पायल जी 5 5 lakhs का मंथली SIP है, ओके, आपका सर? I'm doing SIP of 8 lakhs. मैक भाई आपकी SIP अमाउंट? एसआईपी मैं नहीं करता हूँ, मेरा इसमें थोड़ा टेक डिफरेंट है। अगेन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो चीज़ फॉलो कीजिए। देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत कम एज से स्टार्ट किया था, अभी भी ज़्यादा एज नहीं है, तो मैंने बिलीव यही किया है कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेता हूँ, और मैंने 4 बेट लिए, अगर उसमें से 1 बेट चल गया तो मैं पैसा बना सकता हूँ। रिस्क टेकिंग एपेटाइट मेरे अंदर ज़्यादा है बिकॉज आई एम यंग। तो मैं ये बोलूँगा जो लोग 30s के अंडर है ना, बहुत ज़्यादा लोन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिस्क लीजिए। लाइफ एक ही है आपके पास, रिग्रेट करने से अच्छा है अगर रिस्क ले लिया। हम लोग सोचते हैं क्या पता वर्क ना करे, अरे मेरे भाई घर नहीं बेचना है, अपने घर वालों को नहीं बेचना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए आप, रिस्क लीजिए लेकिन, और अगर वो जीरो भी हो गया तो आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है कि आप दोबारा से खड़े हो सकते हैं। तो एसआईपी मैं अभी नहीं करता हूं, तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स यूज करता हूं। तो आप कब से स्टार्ट करना चाहोगे एसआईपी? अगर मैंने जो सोचा है, अगर मैं वो अचीव कर लिया तो कभी नहीं करूंगा। अच्छा एक चीज बताओ, SIP नहीं करो तो पैसे का क्या कर रहे हो? पैसे का पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब टैक्स भर रहा है। दैट्स व्हाट नहीं, एवरीवन नहीं। वांट्स टू नो। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, तो स्टॉक मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो है। मैंने स्टॉक्स भी जो रखे हैं मेरे पोर्टफोलियो में, सिर्फ 6 या 7 स्टॉक्स है, सब में मोटा इन्वेस्टमेंट है। और उसमें से अगर 4 स्टॉक्स नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 2 स्टॉक्स 10-10 गुना भी हो गए, चारों का लॉस रिकवर हो जाएगा और मैं कुछ पैसा बना लूंगा। ये मेरा माइंडसेट है। और अभी जैसे क्रिप्टो करेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और जितने भी कॉइन्स हैं, अगर आपने सही समय पे निवेश किया, हाँ अगर आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो में ट्रेड करना, तो मैं खुद बोलूंगा मैं एसआईपी करूंगा, क्योंकि ये मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि यू डोंट नो व्हाट इज द बॉटम। तो स्टॉक मार्केट में तो एसआईपी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, लेकिन क्रिप्टो में मैं डेफिनेटली एसआईपी करूंगा। जितना मार्केट गिरेगा मैं अपना अमाउंट बढ़ाते जाऊंगा, मैं वो स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूँ। सर मनीष सर ने नया क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अपना SIP अमाउंट आपने नहीं बताया सर। मेरा SIP एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग्स में जाता है, वो 1 करोड़ के ऊपर है महीने का। बम गिर गया तो सर दुबई में गिर ही रहे हैं सर। सर अब महीने नया का बनाना पड़ेगा। महीने का 1 करोड़ के ऊपर है। इतने सारी जगह लगा देंगे, 2 ही जगह तो गिरेगा। तो कुछ है नहीं ना, एक ही शर्ट और एक ही पैंट पहन के हर जगह मैं जाता हूँ, खर्चा है नहीं, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे सर? बट एनीवेज इट इज एक डिसेंट अमाउंट, और मेरा मतलब इक्विटी मार्केट का जितना एपेटाइट था So हो you're चुका talking है। about monthly 1 CR on Yes. Monthly properties 1 and all. Yes. तो ये SIP टाइप आप दे रहे हो या फिर हर महीने अलग लेते हो? So, वैसा है, मतलब डिपेंड करता है जैसा रिक्वायरमेंट हो गया। एक संग हर महीने नहीं लिया, 3 महीने में ले लिया, 6 महीने में ले लिया, वैसा। ब्यूटीफुल। हाँ, आपसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जैसे सर ने अभी बताया coingreeks.com, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो। नाउ आई विल टेल यू इंडियन मार्केट में मैंने क्या शिफ्ट देखा, कि जो ये 7% का नंबर आता था कि 7% ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल एंड 93% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, उसमें एक कॉमन चीज ये थी कि वो 7% ट्रेडर्स सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते थे। वो चार्ट पे ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है, उसको देख के ट्रेडिंग नहीं करते थे, राइट? उनका एक लॉजिक होता था, एक एपेटाइट होता था, पोजिशनल बायस होता था, डायरेक्शनल बायस होता था, और उसके बेसिस पे वो करते थे। नाउ उसके कारण हुआ क्या कि एल्गोज एक्चुअली टुक ओवर द इंडियन मार्केट, एंड वही आज जितना भी आप बड़े ट्रेडर्स को देखोगे जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो सब एल्गोज पे ही कर रहे हैं। क्या ये सेम चीज आपको क्रिप्टो में होता हुआ दिखाई देता है? 100% सर। एआई क्या है? हाँ, करेक्टेड। एआई क्या है? एक टेक्नोलॉजी, जो भी आपके माइंडसेट में चल रहा है उसको एआई की तरह बिल्ड करो, जो कोडिंग फॉर्म में बन जाएगा, आपने बताया, और उस कोडिंग को ही कमांड कर दो, भैया जब ये कंडीशन मैच होगा आप बाई कर लोगे, जब ये कंडीशन मैच होगा तो आप सेल करोगे, एग्जिट करोगे, पोजीशन साइजिंग बनाओगे, जो भी पैरामीटर्स होते हैं ट्रेडिंग के। तो व्हाट आई बिलीव, जितनी जल्दी आप एल्गो में आ जाओगे पैसा बनेगा। मैं एक ही चीज को समझता हूं सर, आप लोग बात कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रम्प चाचा जी ऐसा करेंगे, वॉर हो गया, बिलीव मी, ये जनवरी फरवरी और अभी मैं एल्गो करता हूं, मैं फुल टाइम एल्गो करता हूं, और उसमें मैंने ऑलमोस्ट 24% का आरओआई इंडियन मार्केट पे बनाया, जहां पे आप बोलोगे कि गैप अप गैप डाउन हो रहा है, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफा फॉल हो रहा है। दीज आर ऑल कंडीशंस। जिसको मार्केट समझ में आता है पैसा बनाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा भाई ऐसा हो रहा है, भाई वैसा हो रहा है, यही बात करेंगे, और वो गलत भी नहीं है, सही है। तो इंपॉर्टेंट
एल्गो क्रिप्टो में भी आएगा सर। जिस दिन ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना चालू कर देंगे, जो आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जो सर का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज को देना चालू कर देंगे, तो जब हमें इनके टेक्नोलॉजी को समझ में आने लग जाएगा तो आप अपने माइंड के साथ खेल सकते हो, वो एल्गो बना लोगे। और आज की रेट में क्लाउड के पास जाओ, उसको बोल भाई ये मेरा सेटअप है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, एल्गो बना दे, एग्जीक्यूशन बना दे, वो तुरंत एग्जीक्यूशन एल्गो बना के दे देगा। इतना सिंपल हो गया। बट आपको अडॉप्ट करना है, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं, यस मैं ये करने वाला हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है हरे भाई आपसे, आप एल्गो बहुत करते हो, Full- आपने बोला कि सबको एल्गो बनाएंगे, जब सबको एल्गो बनाएंगे तो फिर पैसा बनाएगा कौन, गवाएगा कौन? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई है, कोई एल्गो, कोई स्ट्रैटेजी, कोई एनालिस्ट, कोई नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट पहले बिहेव करता है, हम उसके पीछे पीछे सब बिहेव करने लग जाते हैं। अब मार्केट में रेंज बनते हैं, अप एंड डाउन, वो आप डिसाइड करते हो कि ये रेंज हमने बनाया, किसने बनाया, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स बनाते हैं, राइट। आज अगर मैं आपको एक सिंपल सा और सिंपल करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको समझना चाहिए। आज अगर मैंने एक सिस्टम बनाया है और मेरे पास 1 लाख लोग हैं, यहां पे सब लोग आप वही एल्गो यूज कर रहे हो, तो फिर लॉस कौन करेगा? यही है ना कि कोई लॉस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो लॉस कौन करेगा? भाई मैं आपको बता दूं, एल्गो का थोड़ा पावर याद दिलाता हूं आपको। आप एल्गो को लिमिट मत सोचो कि मैं 1 साल का डेटा एनालिसिस किया और मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग कर लिया और निकल गया। हर 5 मिनट में स्कैल्पिंग हो सकती है, हर 10 सेकंड में स्कैल्पिंग हो सकती है। तो आप 24 घंटे आपके पास स्कैल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिकेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 8 10 15। आप कितने सारे, मतलब मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो, जिसमें से आप एक पैरामीटर बोलते हो कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने पैनलिस्ट बताया, अपने मेरा सेटअप होता है, राइट, ये मेरा सेटअप है। बहुत सारे लोगों का सबका डिफरेंट डिफरेंट सेटअप है, तो क्या फेल हो जा रहा है? नहीं। मार्केट में लोग आएंगे, करेंगे, जो एल्गो में यूज कर रहा है पैसा बनाएगा। अब लालची है इंसान, वो लालच फिर से डुबाएगा। क्या? अरे यार आज मैं आपको बोलूं 1000 रुपए पर डे मैं आपको देता हूं, कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? 1000 रुपए पर डे, खुश हो? आप बोलो कैपिटल कितना है? 10 लाख का कैपिटल है, चलो कितने लोग खुश हैं? फैंटास्टिक। 1 लाख का कैपिटल है, कितने लोग खुश हैं? 1000 रुपए खुश हैं। भाई बिलीव मी, 30 दिन देने के बाद 31वें दिन बोलोगे मैं मजा नहीं आ रहा 1000 रुपए, सर थोड़ा 2000 रुपए करो ना। एम राइट और रॉन्ग? तो ये एल्गो कैसे डिटरमाइन करेगा? क्योंकि बनाया तो आपने ही है ना एल्गो। तो यहां पे पॉइंट यही है कि जो आपका लालच है वही आपको खा रहा है, वही लूप में फंसे हुए हो आप, कि इसको फॉलो करा, उसको फॉलो करा, ये एल्गो वो एल्गो, तो वही लूप में। तो आप एक डिसाइड कर लो, बस ये मेरा पाथ है, ये मेरा विजन है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा रिस्क है, और रिस्ट्रिक्ट कर दो एल्गो की भाई यही तू करेगा, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, आप पैसा बना लोगे। बिलीव मी, आप पैसा बना लोगे। भूख के चक्कर में मत रहना। आपको पता होना चाहिए 2 रोटी मेरी भूख है, 3 रोटी है, उसके ऊपर जाओगे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सारा खर्चा वहां चले जाएगा। जब सबको 1000 दे सकते हो आप तो दे दो, 28 लाख की एसआईपी कर रहे हो आप। 28 लाख। फैंटास्टिक, ये भी सही है। अभी देखो मैंने एक एल्गो बनाया, आप ही का क्वेश्चन है क्या हर बार एल्गो काम करेगा? नहीं करेगा। मार्केट में मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सॉरी टू कट यू, मेरा सवाल बस एक था कि एल्गो सबको अगर करेंगे तो क्या एल्गो का एज बचेगा? आपके एल्गो का नहीं, सबका। अगर पूरी दुनिया एल्गो पे जाएगी तो मैनुअल ट्रेडिंग बंद हो जाएगी क्या? 100 नहीं, मैनुअल ट्रेडिंग बंद नहीं होगी। वही एल्गो एक परसेंटेज बना के दे सकता है, 100% प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। एल्गो आपको व्यूज दे सकता है कि आप यहां जाओगे तो आप इतनी जल्दी पहुंचोगे, और यही आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप कोच के पास जाते हो फिट रहने के लिए, वो बोलता है भाई डाइट करो, कितने लोग फॉलो कर पाते हैं? कर पाते हैं? तो पॉइंट है एल्गो हेल्प करेगा अचीव करने में आपको फाइनेंशियल गोल को, वो करके नहीं देगा आपको। एंड में आप ही का दिमाग है, आप ही का रूल है। तो हर बंदे का अपना अपना अलग अलग एल्गो होने वाला है। और अगर मैंने अपना एल्गो सबको दे दिया तो भाई नो डाउट, मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे सॉल्व होगी, कितने बड़ी इकोनॉमी है, कितने टर्नओवर की बात कर रहा हूं, और कितने फ्रेश लोग मार्केट में आने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग। और हैरी भाई एक और चीज़ है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, जैसे हम लोग सब मार्केट इक्विटी मार्केट करते हैं और करते आ रहे हैं, अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलिंग की मैक बाई स्ट्रेटजी बैकटेस्ट करोगे ना, कोई स्ट्रैडल स्ट्रैंगल देख लो, ठीक है हैरी भाई, उसका पॉप होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70-80%। अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसकी जगह अगर आप ऑप्शन बाइंग का कोई स्ट्रेटजी बैकटेस्ट करोगे हैरी भाई, उसका पॉप आता है 25-30%। एग्जैक्टली 25-30% आता है। करेक्ट। तो बेसिकली भले आपका सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा भाई साहब, इसके अंदर जो विनिंग रेशियो है वो 30% ही है, और जो लूजिंग रेशियो ना वो 70% है। और ऑप्शन सेलिंग में जो विनिंग रेशियो है ना वो 80% है, और जो लूजिंग रेशियो है वो 20% है। तो काउंटर पोजीशन तो बनेगी ना भाई साहब। और ऐसा नहीं है कि उसमें सारी स्ट्रेटेजी हमेशा काम करेगी, कोई कोई स्ट्रेटेजी का समय आएगा, एक ऐसा दौर आएगा वो टाइम पे वो काम नहीं करेगी। Yes. और वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उंगली, जिसको बोलते हैं फिडलिंग। एग्जैक्टली। ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अपना अप्रैल से लेके अगस्त तक गाइस मैं माइनस में हूं।
मेरे एक बड़ा साइज फंड है, मान लो मैं 5 करोड़ का एक अकाउंट है जिसमें मैं एक्चुअली में माइनस में हूँ 5 महीने तक। क्या आपके अंदर, मैंने आपको एल्गो की बात करी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली मैंने, ये करता हूँ वो करता हूँ, क्या 5 महीने आपके अंदर पेशेंस है 5 करोड़ के फंड पे? रियल टेस्ट तो स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन के समय ही होता है। तो वो है, तो अगर आपके अंदर दम, अच्छा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 5 नहीं भाई 5 साल भी आ जाए तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा तो बनेगा, वही एल्गो बनाएगा, क्योंकि आपने डेटा जो बैक टेस्ट किया है उसकी वो कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है। फ्यूचर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं कितना ट्रेड करा वो। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल है, आज आपके पास एक सेटअप है, मैं ओपन चैलेंज टेबल पे बोल सकता हूं वही सेटअप पे आप 100 बार ट्रेड 100 दिन में से 100 बार नहीं कर सकते, आप 70 बार कर सकते हो, वो 30 बार आप गलती करोगे जिसकी वजह से आपका नुकसान भी हो जाता है, वो होता है। बट वो एल्गो 100 में से 100 टाइम्स वही चीज करेगा, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाएगा, भले एज आपको देख के निकल जाएगा। आरके सर आपका ओपिनियन इस पे? पहली चीज़, अगर क्रिप्टो में है स्पेशली तो वहाँ तो अल्गो करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो रात को आपको उठ के वॉशरूम जाओगे तो आपको ट्रेड देखना पड़ेगा, राइट। तो बहुत लोगों का है, और आजकल रात में ही सारे कांड हो रहे हैं, तो उस केस में तो आपको करना ही पड़ेगा। 24/7 में बिना अल्गो के तो काम चलेगा ही नहीं, राइट। एंड जैसा हरी भाई ने बोला कि यस डेफिनेटली हम भी इनका सिस्टम यूज कर रहे हैं, एंड क्या होता है कि 80% स्ट्रैटेजी काम करता है, 20% माइंडसेट कोई भी चीज़ में, राइट। और वहाँ पे ऑटोमेशन पे डाल देते हो तो वो 80% में तो एटलीस्ट उंगली नहीं करते हो, बट जैसा बोले कोई उंगली कर ही सकता है। अल्गो को भी जाके तो बोलेंगे ना, नहीं आज मत रन कर, आज थोड़ा ड्रॉडाउन आने का चांसेस है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे फिर से वहाँ पे आपका जो एक्चुअल अल्गो करना चाहिए था वो नहीं करेगा। तो अल्गो का इंपॉर्टेंस तो है ही, स्पेशली क्रिप्टो में तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी इनफैक्ट अपना सारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके अल्गो में शिफ्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60-70% शिफ्ट कर चुके। यस प्रियंक सर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्या एआई ट्रेडर्स की जॉब भी खा जाएगा? अच्छा एआई ट्रेडर्स की जॉब खा जाएगा। सो बेसिकली उसमें अच्छी चीज़ ये है ना सर, ट्रेडर्स की जॉब तो ट्रेडर्स ही उनको जॉब पे रखेंगे ना एआई को, तो ट्रेडर्स तो मालिक हो जाएंगे, खा भी जाए तो बढ़िया ही है। अगर भाई ट्रेडर तो अपने लिए ट्रेड करता है, सो अगर वो एआई को रख रहा है तो वो तो मालिक हो गया, सो खा ही जाएगा, फिर तो बढ़िया है। बाकी देखिए मैं तो अगर आपको बताऊं अपना एल्गो एक्सपीरियंस, आई थिंक इट वाज 2019 जब से मैं सुन रहा हूँ कि क्रिप्टो में ऑलरेडी सर एल्गो है। सो द क्वेश्चन वाज लाइक कि क्योंकि है तो आई फील इट्स मोर रिलेटेड टू इंडिया, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट्स हैं आई थिंक दैट वर्क्स मोर ऑन एल्गो टू बी ऑनेस्ट। और 2019 से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, और मैंने जितने भी एल्गो, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक गाय, मुझे एल्गोज का ए भी नहीं आता, नहीं मुझे डेवलप करना आता है। इट विल रिक्वायर मी टू हैव सम टीम कभी अपना अगर एल्गो डेवलप करना होगा। सो बताइए, देखिए एक जॉब मेरी जा रही है। सो द पॉइंट इज, मैंने सर जितने भी एल्गो आज तक देखे वो मैंने एक्चुअली में दूसरे ही प्लेटफॉर्म्स के ट्राई किए, किसी ने बना के दिया, एंड यूजुअली इंडिया में तो मैंने अभी कोई खास नहीं ट्राई किया, बट एवरीवेयर आई सा कि अल्टीमेटली जो है जितने भी एल्गोज मैंने देखे वो लॉन्ग टर्म नहीं चले। वट एवर द एल्गो आई हैव सीन इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स, दे हैव नॉट वर्क फॉर लॉन्गर देन 6 or 7 months। ठीक है सर, 5 साल का एल्गो, ठीक है। सो नहीं सर, मैंने आपका देखा नहीं ना, मैं वही बता रहा हूँ कि व्हाट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या होता है जो आप जो बोल रहे हो हाँ, ना, वो 6 महीने पे एक्चुअली क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटजी कंटिन्यूअस अगर चल रही है ना, ट्विकिंग करनी ही पड़ती है। एग्जैक्टली ट्विकिंग थोड़ी बहुत वही मैं आ रहा हूँ market सर, scenario वही पे। मैं आ रहा हूँ। सो सीन क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि दूसरा कोई एल्गो बना के हमें दे रहा है, सो मैंने क्या देखा कि वो 6 महीने चलते हैं, 7 महीने चलते हैं, एंड देन सडनली या तो वो लिक्विडेट ही कर देते हैं फंड्स को, या वो मार्केट से ट्रेडर को बाहर कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड विद द पीरियड ऑफ लाइक 2 to 3 years आफ्टर वॉचिंग सो मेनी कंपनीज डूइंग द सेम, आई रियलाइज्ड कि एल्गो मेरे हिसाब से तभी बेहतर है अगर आपका कंट्रोल उस पर खुद का है। सो अगर आपको एल्गो खुद से समझ में आती है कि ये एक्चुअली में एल्गो कर क्या रही है, देन इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर ट्रेडिंग। बट अनलेस यू नो व्हाट इज एक्चुअली दैट एआई डूइंग और द ट्रेडिंग एल्गो डूइंग, सो ये आपके लिए मोर लाइकली मेरे हिसाब से तो एक रिस्की ऑप्शन है। मास्टर आप ही हो, कमांड वो फॉलो कर रहा होता है। तो वेन एवर आई हैव सीन पीपल जहां पर कमांड उनके हाथ में होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अपना कंसेप्ट है और मैं इसको अगर एल्गो में डेवलप कर सकता हूं, और मैं उसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूं विद एवरी, मे बी नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट इन अ वीक, जब भी मार्केट सिनेरियोज बदलते हैं वहां पे हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है अपने डिसिप्लिन के हिसाब से। जैसे मैनुअली आप करते हो कि मुझे पता है कि अभी वॉर चल रही है, अगर मैं 3 दिन ट्रेड नहीं करूंगा तो कुछ चला नहीं जाएगा, तो आप रुक जाओगे, बट आपको ये कमांड एआई को देना पड़ेगा
कि आज मत चलो। आज मत चलो। और यूजुअली क्या होता है जब लोग एआई के जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं या किसी और को फॉलो कर रहे होते हैं, वो कमांड उनके हाथ में नहीं होती। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्यादातर एआई को लेके लोग या तो थोड़े से डरते हैं या नेगेटिव रहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब आप बेसिकली आप समझिए कि आपने एक रोबोट को काम पे लगाया है जिस रोबोट का बटन आपके हाथ में नहीं है। सो इफ यू कैन डेवलप, या फिर आप जिस भी इंसान की एआई को फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो डेली मॉनिटर करता है, वो सुबह शाम उसको मॉनिटर करता है, वो सुबह शाम सही फैसले लेता है। जैसे सर ने एक बात बोले थे पहले वाले जवाब में, बिलीव, कि आपको किस पे बिलीव है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई शख्स है तो एल्गो बहुत बढ़िया चीज है। अगर ऐसा शख्स नहीं है तो आई थिंक इट इज रिस्की। और मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट्स और स्टॉक मार्केट दोनों के अंदर ही एआई लगातार बढ़ते जा रही है। सो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट वी कैन डू इज स्टार्ट लर्निंग। अगर आपको लगता है कि आपने मैनुअली ट्रेडिंग को समझा है और आपको जो है इट्स नॉट अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। आप लोग अधिकतर सारे लोगों ने बुक पढ़ी होगी मार्क डगलस की, ही वॉज नॉट प्रॉफिटेबल ना, बट ही रोट द बुक which is making many traders profitable. So it's not about only being profitable, it's about your time in markets. So अगर आप 2-3 साल मार्केट को दे चुके हैं, आपको मार्केट समझ में आता है, आपको लगता है यार ये स्ट्रेटेजी काम तो करती है लेकिन मैं वो फॉलो नहीं कर पाता, मैं वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता। जब मेरी ट्रेड आती है, मेरे घर में कोई ना कोई काम होता है, मैं सब्जी लेने चला जाता हूं, तभी ट्रेड सेटअप बनता है। ये होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। मैं रात में सोता हूं तभी जो है कोई ट्वीट आ जाता है, लेकिन जब मेरा सेटअप बन रहा है मैं नहीं अवेलेबल हो पा रहा हूं। सो अगर आप इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए कुछ भी सीख पाए, वेदर यू यूज क्लाउड, एआई, व्हाटएवर, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और मेरे हिसाब से जैसे एआई का क्रेज बढ़ रहा है, इट विल हैपन, और इंडिया में एआई का क्रेज बढ़ेगा, बट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी दैट इट मस्ट बी इन योर कंट्रोल। दैट्स व्हाट आई कैन ऑफर यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस टुडे। थैंक यू। क्रिप्टो की देखिए एल्गोज ना बहुत सारे ऐसे मैंने भी देखे जो टाइम टू टाइम वेरिएशंस लाने पड़ेंगे आपको, बट इंडियन मार्केट में कुछ एल्गोज ऐसे हैं जो 5-5 साल से रिटर्न दिए जा रहे हैं, डिस्पाइट कोविड आया, इलेक्शंस आया, ये हुआ वो हुआ, फिर भी वो 5-5 साल के मतलब रिटर्न्स आप देखोगे तो वो कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। तो मुझे अभी भी एक चीज़ लगता है, जैसे आप बोल रहे थे ना कि 100 एक ही स्ट्रैटेजी अगर आप 100 टाइम्स एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है तो वो 30 टाइम्स कुछ ना कुछ फॉल्ट करेगा, जिस वजह से एल्गो वर्क करता है। Correct. मुझे लगता है अगर सब 100% ऑफ ऑल द ट्रेडर्स आर डूइंग एल्गो, देन द एज विल बी गॉन, बिकॉज देन उसमें तो आपका डिसिप्लिन, आपका ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ है ही नहीं। तो एडवांटेज एल्गो वालों के लिए तभी है जो लोग यहाँ जो सब ना करें। यहाँ पे जो है डिफरेंस दोनों पॉइंट्स में यही है। जैसे सर और आप जो बोल रहे हैं, जो मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि आप लोग बोल रहे हैं सब नहीं करेंगे, एंड देयर क्वेश्चन इज कि अगर एल्गो आने ही वाला है और सब करने लग गए तो इट्स नॉट अबाउट कि एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल। अल्टीमेटली आप तो यही बोल रहे हैं ना कि एल्गो 3 महीने में सबको प्रॉफिट बना के ही देगा, तो सारे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। है कि कोई अपने से बेटर किसी को मान ही नहीं सकता। नहीं मान, दिक्कत ये है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि यार ये इसकी एल्गो मेरे से बेटर है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपका ईगो इतना इन्फ्लेटेड रहेगा ना, आप कहोगे मैं अपना बनाऊंगा। वही सेम चीज सब लोग रिपीट नहीं करेंगे, मल्टीपल चीजें लोग मल्टीपल तरीके से करेंगे और घूम फिर के होगा क्या, 10 आदमी 10 चीज ट्राई कर रहा है, सबका 30% लॉस होना ही है, तो उसके अगेंस्ट आपका बनता रहेगा, एंड देन यू विल हैव न्यूअर पार्टिसिपेंट जिसके थ्रू पैसा आते रहेगा। और एक सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा ना सर, एल्गो अगर स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको बताऊं, जैसे इंडियन मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट आने के कारण ही देखिए ना कि ये हाल हुआ कि एक रेंज में पूरा फिक्स्ड हो गया। आज के डेट में पैसे बना रहे हैं ऑप्शन सेलर्स वगैरह, या जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं वो पोजिशनल डायरेक्शन का ट्रेड लेके बैठ जा रहे हैं, उनके पैसे बन रहे हैं। और जब एक एल्गो आप चला रहे हो, उसको कुछ टाइम चलाओगे तो ऑब्वियसली बात है एक टाइम पे सैचुरेशन होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करोगे तो क्या गारंटी है कि वो एल्गो फिर से वैसे परफॉर्म करेगा जैसे पहले परफॉर्म करता था? नहीं करेगा। चांसेस बहुत हाई है कि फिर वो एल्गो बंद हो जाएगा, फिर आप इसीलिए कोई बैठा नहीं रहता। मैं सच बताऊं, कोई नहीं बैठा रहता है। बड़े भाई एक चीज क्या होता है ना कि हमने एक एल्गो की बात कर रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये एल्गो ये करेगा, क्या गारंटी है अगली बार वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? एआई इतना पावरफुल है, आज जो आप कर रहे हो ना, एक सिंगल क्लिक पे उसका एडवांस वर्जन अभी के अभी दे देगा, फिर आप बोलोगे ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद फिर क्लिक करो, उसका एडवांस वर्जन फिर दे देगा। तो सैचुरेशन है ही नहीं, मतलब n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के दे रहा है, जिसमें आरओई उतना ही है बट सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस अलग अलग करके दे रहा है। बट बात वही है ना कि जैसे आप एआई के बारे में बोल रहे हो, सब अगर एआई यूज करेंगे और मार्केट ऐसा डिजाइन नहीं किया गया कि बड़े से बड़े लोग आए हैं। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना पावरफुल बोला जाता है कि दिमाग उस इंसान का ऐसा है, वो भी पैसा नहीं बना पाया मार्केट से। तो मार्केट डिजाइन ही ऐसी की गई कि आपका सिस्टम काम हमेशा कर ही नहीं सकता। मैं ये पॉइंट रेस कर रहा था।
हमेशा मतलब कब तक कर सकता है, कब तक नहीं कर एक सकता है? सर्टेन टाइम के बाद वो डाई करेगा ही करेगा। कितने टाइम के बाद, मतलब वो सॉरी डिपेंड करता है आपका स्किल के ऊपर कि आप कितना अपना अच्छा इसीलिए ना कोई छोड़ नहीं देता है, सब लोग इनोवेट करते रहते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। और जितने लोग भी ऑटोमेटेड ट्रेड्स करते हैं ना, कोई एक स्ट्रैटेजी पे बैठा हुआ नहीं है, नहीं है बैठे हुए। सबके मल्टीपल स्ट्रैटेजी, मेरे क्योंकि पास- मालूम है हर स्ट्रैटेजी हर दिन पैसा नहीं बनाएगी। दोस्त मेरे पास और जिस दिन मैं लॉस 28 कर रहा हूँ उस दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो, सेम स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट। तो वही बात है ना कि डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाई तो करना ही मेरे पड़ेगा। बास्केट्स में 28 स्ट्रैटेजीज लगी हुई हैं। तो ये बताइए एक दिन public ट्रेड को। करने में। मेरा इसमें बस दो टेक है। पहला, क्या एआई ट्रेडिंग को खा जाएगा? देखिए, मैनुअल ट्रेडिंग हमेशा से रहेगी। हम लोग चार्ट्स देखते हैं, कैंडलस्टिक्स देखते हैं, आप लोग पैटर्न देखते होगे, बुलिश बेयरिश जो भी देखते हो। मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ग्रीड और फियर को चार्ट रिफ्लेक्ट करती है और कुछ नहीं है, ठीक है। चार्ट आपका ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर सारा कंप्यूटर ही ट्रेड करेगा तो ह्यूमन बचेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो मार्केट की क्या, मार्केट में कुछ ट्रेड करने का बचेगा नहीं। तो दुनिया कितना भी इनोवेट कर ले, कितना भी आगे चले जाए, मैनुअल ट्रेडिंग रहने वाली है। इसका यह मतलब नहीं कि एल्गो ट्रेडिंग खत्म होगी, मैनुअल ट्रेडिंग रहने वाली, ये अपने दिमाग में बात रख लीजिए आप, क्योंकि अदरवाइज मार्केट जिस तरह से बनाया गया वो खत्म हो जाएगा। मार्केट क्या है, हम लोग बोलते हैं 93% लोग नुकसान करते हैं, 7% लोग पैसा बनाते हैं। सब अगर एआई के किंग बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो ऐसा होने, फिर तो ये होगा कौन बेस्ट एआई जानता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये फिर हम लोग बहुत छोटा नैरो करते जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग करना है तो क्या एल्गो करना चाहिए? एल्गो करना चाहिए, लेकिन वही बात है, अभी तक बहुत ज्यादा किसी के पास, दुनिया के किसी भी इंसान के पास, अरे भाई आपको छोड़ के नहीं मैंने नहीं देखा है कि किसी के एल्गो बहुत लंबे टाइम तक काम किया है। हमेशा इनोवेट करना पड़ता। अब आप लोग भाई अपना काम करोगे, घर के प्रॉब्लम्स देखोगे या एल्गो को बैठ के सॉल्व करोगे, तो आप लोग वो कर नहीं सकते हो। एल्गो अगर करना है तो मैनुअल ट्रेडिंग के साइड बाय साइड कीजिए, कि अगर आपका मैनुअल ट्रेडिंग का सेटअप ट्रेंडिंग है तो आपने उसके थोड़ा कॉन्ट्रा आपने एल्गो बना लिया, ताकि अगर एक सेटअप काम नहीं कर रहा दूसरा सेटअप काम कर रहा है। और दूसरी बात, एल्गो वही अच्छा काम करता है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किसी भी एल्गो का पीओपी बहुत हाई नहीं होगा, 25-30% रहेगा। मतलब 3 ट्रेड सही होंगे, 7 ट्रेड गलत होंगे। तो दिक्कत पता है क्या आती है, हमारे वही उंगली वाली आदत हमारी है, लॉस 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 लॉस, ये एल्गो बेकार, इसका एल्गो ट्राई करूंगा, लॉस 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 लॉस, इसका एल्गो बेकार, ये ट्राई करूंगा। इसके चक्कर में भाई आप कितना भी कर लो, आप उंगली करोगे तो भाई उससे अच्छा एल्गो मत ही करो, मैं तो बोलूंगा। एडिंग टू द पॉइंट सर, मैं कंक्लूड कर दूं अगर इस पॉइंट को, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 70s 80s में जब चार्टिंग होती थी, जब ट्रेडिंग होती थी, लोग जो चार्ट हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं वो पेपर पे बनाते थे। ट्रेडिंग का तरीका बदल गया बस। ट्रेडिंग तब भी कर रही थी 70 आप ग्लोबली बोल रहे हैं, इंडिया में 2000 तक 2000 तक एग्जैक्टली, जब तक निफ्टी 50 नहीं आया, एनएससी पे नहीं हुआ, तो इस तरह से हो रही थी। सारी न्यूज़ बेस से और चार्ट ऐसे बनते थे पेपर पर। पुरानी बुक्स भी हम देखेंगे, उसके अंदर भी इसीलिए आपको हमेशा जो ग्रीन और रेड दिखता है ना, वो एक्चुअली में आपको ब्लैक और व्हाइट दिखता है। रीजन बीइंग, क्योंकि पेन जो आपका होता था ना, पेंसिल से ड्रॉ करते थे, वो एक में डार्क कलर भर देते थे, एक को व्हाइट छोड़ देते थे व्हाइट पेपर पर। सो हम जब ट्रेडिंग तब भी चल रही थी, देन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, तब भी लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि भाई ये खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। बट द स्मार्ट पीपल वर, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा और उन्होंने उसके साथ काम करना शुरू किया। सिमिलरली इंटरनेट आया, ग्लोबली चीजें होना शुरू हुई, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट हो गया, आज वो और फास्ट हो रहा है। एआई इज जस्ट एडिंग एन एज इन योर ट्रेडिंग सिस्टम। सो आप उसको अगर उसी तरह से लेके चलेंगे, जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर सीखा, इंटरनेट सीखा, ट्रेडिंग उसके साथ सीखा, वैसे ही एआई भी सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए, ट्राई कीजिए। आई डोंट नो ये खाएगा कि नहीं खाएगा, बट इट कैन बी अ बून फॉर यू, और यू कैन लीव इट कंसिडरिंग इट कर्स एंड मे बी रिग्रेट आफ्टर 10 ईयर। बस एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं, आपने जैसे बोला ना कि 1980 से चेंज आया, आप देखोगे कि ट्रेडिंग करने का तरीका बदला है, मैनुअल ट्रेडिंग बंद नहीं हुई है। बस वही बात है। अभी हमने इतना डिस्कशन किया, इंडियन मार्केट, एल्गोज, एआई, क्रिप्टोज, लेवरेज, जितनी पॉइंट्स हो सकते हैं हमने सब डिस्कस किया। अगर एक सिंपल वे में कंक्लूजन बोले, क्योंकि आप लोग सबको मतलब यहाँ पे पैनल में इसीलिए लिया गया बिकॉज यू ऑल हैव डन इंडियन मार्केट आल्सो, एंड करेंटली आप लोग दोनों चीज ट्राई कर रहे हो। क्या आप लोग इंडियन मार्केट छोड़ रहे हो? आई विल स्टार्ट विथ यू हैरी सर। सर मेरा 90% सेटअप उसी में एक्सपर्टाइज, मतलब आपका 90% आज भी इंडियन मार्केट ही है। इंडियन मार्केट। ओके, आपके सर? मेरा भी सिमिलर है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 5% क्रिप्टो में था, 95% इधर था। अभी का रेशियो देखूंगा तो धीरे धीरे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, 85% 80% में अभी भी इक्विटी में हूँ। स्केलेबिलिटी का इशू है ना, वहाँ 1 करोड़ से ज्यादा डाल ही नहीं सके, एक दिन में लिक्विडेट हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ भी हम डाल सकते। जी, मैं सर मौका परस्त इंसान हूँ तो हिंदी में ऐसा लगता है, लेकिन इंग्लिश में अपॉर्चुनिटिस्ट बड़ा अच्छा वर्ड लगता है। सो आई एम अपॉर्चुनिटिस्ट, सो आई वुड सजेस्ट कि लीविंग इज नेवर एन ऑप्शन। क्योंकि मैंने जब 2017 में, मैंने आपको तो पता है, मैक्सिमम लोगों को स्टोरी पता भी होगी, 2017 में आई वाज डूइंग फुल टाइम क्रिप्टो 3 इयर्स,
Then I started learning Indian stock market. Now since last 5 years I'm doing Indian stock market, also the crypto, and both has worked for me in different opportunities and different time. So as per the time zone I always suggest कि आप opportunity देखिए, जहाँ investing करनी है वहाँ investing कीजिए, जहाँ trading करनी है वहाँ trading कीजिए. तो leaving is not a good option. It's better you stick what you actually like और जहाँ पे आपको result मिलते हो. जी पायल जी ट्रेडिंग में आज की डेट पे इंट्राडे अगर बोलूँ तो मैं क्रिप्टो में अब कर रही हूँ मेजरली, एंड स्विंग ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में कर रही हूँ. इंडियन मार्केट इमोशंस है हमारा, तो वो तो नहीं छूटेगा कभी भी. और मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़्यादा है. क्रिप्टो अभी हम लोग कर रहे हैं, अब वही है कि जब तक है तब तक कर रहे हैं, वो वाला सीन है. मेरे मन में तो यही आता है कि जब तक चल रहा है तब तक कर लो, क्योंकि पैसे उसमें अच्छे बनते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. बट यही है कि लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरा भरोसा अभी भी इंडियन मार्केट में ज़्यादा है. So for me, the answer is very simple. इंडियन मार्केट का हिस्ट्री है 40 साल का, ठीक है, और यूएस मार्केट का हिस्ट्री है 90 साल का. क्रिप्टो का हिस्ट्री कितने साल का है? एग्जैक्टली, नॉट मोर देन दैट, लाइक 15, 16, 17 साल. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एसेट क्लास होता है ना, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, मैच्योर हो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, ठीक है. इवॉल्विंग स्टेज से फिर मैच्योरिंग स्टेज में जाता है, ठीक है. सो फॉर मी, अभी जैसे सब लोग ने बता दी कि SIP कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं इक्विटी नहीं कर रहा हूँ. SIP कर रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो बात अलग है कि अगर आपने BTC में SIP स्टार्ट किया हो. सो एग्जैक्टली पैसा मेरा जो इन्वेस्टमेंट का है वो अभी इक्विटी में ही जा रहा है. बट जो ट्रेडिंग का जो पार्ट है, जो स्विंग ट्रेडिंग जो है, ओके, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, ठीक है, उसको धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं. और हम लोग एल्गो भी यूज़ करते हैं, मैनुअल भी करते हैं, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे ना, एडेप्ट नहीं होंगे, तो टाइम आपको चेंज कर देगा. देखिए इन्वेस्टिंग का मैं बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट में मैं अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा थीसिस है. एक कंपनी है, कंपनी काम करती है, ग्रो करती है, तो एक थीसिस है, तो वो छोड़ना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से. ट्रेडिंग की जहाँ तक बात है, मेरा ऐसा बिलीव है कि आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते हो. स्टार्टिंग के लिए, टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आप इंडियन मार्केट मत छोड़िए, क्रिप्टो ट्राई कीजिए. लेकिन क्रिप्टो में आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने अगर आपको मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, तो एक बार जाइए आप क्रिप्टो मार्केट को प्रॉपर्ली देखिए. क्योंकि दो चीज अगर आप देखोगे, निफ्टी भी देख रहे हो, रात में BTC देख रहे हो, फिर पागल हो जाओगे आप. आप अगर एक चीज पे फोकस करोगे तो मेरे हिसाब से उसमें सक्सेस मिलेगी आपको. बाकी देखने का तो किसी ने मना नहीं किया, आप निफ्टी भी देखो, ट्रेड करो. बट अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्रिप्टो की तरफ दिख रही है तो जाइए. जब बंद होना स्टार्ट हो जाएगी तो किसी ने मना थोड़ी किया आपको, इंडियन मार्केट में दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं. थैंक्स एवरीवन, और आप लोग टाइम निकाल के आए उसके लिए स्पेशल थैंक यू. सर वो डिस्क्लेमर बोल दें. क्या डिस्क्लेमर? Investment in securities These markets are market is subject to market subject to risk. market So risk. please read all documents carefully. Before And we do not investing. promise any assured return and profit. हाँ. Thank you so much.